हेलो और स्वागत है आज के इस सुपर फास्ट हाई एनर्जी न्यूज एनालिसिस में। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज की सबसे बड़ी खबरों का फटाफट ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स गो। सिर्फ और सिर्फ टॉप ग्लोबल और नेशनल अपडेट्स, पॉलिटिक्स से लेकर जियोपॉलिटिक्स, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल हेल्थ अलर्ट्स तक सब कुछ यहाँ फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में कवर होने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, मैंडेट 2026 इलेक्शन रिजल्ट्स। काउंटिंग इस वक्त बिल्कुल फुल स्पीड में चल रही है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में पॉलिटिकल हीट अपने ऑल टाइम हाई पर है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच एकदम फियर्स हाई स्टेक्स बैटल देखने को मिल रही है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो वहां डीएमके, एआईएडीएमके और टीवीके के बीच एक एपिक 3-वे फाइट चल रही है। असम में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद लगाए बैठी है, जबकि केरला में एलडीएफ और यूडीएफ की बिल्कुल नेक टू नेक कांटे की टक्कर चालू है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल स्टेज से एक मैसिव अपडेट आई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे से एक मेगा ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस कर दिया है, जिसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स को सिक्योर करना है। उनकी तरफ से एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी गई है कि किसी भी तरह की इंटरफेरेंस का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ ईरान के साथ पॉजिटिव टॉक्स भी ऑन है। ये जियोपॉलिटिक्स का एक क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। वापस इंडिया आते हैं, सेक्शन 3, दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्राइम। एक मैमेथ 48,204 करोड़ रुपीस का बजट। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो फेज 5B एक्सपेंशन को ग्रीन लाइट दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये फिगर्स सच में माइंड ब्लोइंग हैं। इस प्रोजेक्ट का स्केल देखिए, 97 किलोमीटर लंबा नेटवर्क, 7 नए कॉरिडोर्स और 65 नए स्टेशंस। टारगेट कंप्लीशन 2029 रखा गया है। आउटर दिल्ली के एरियाज के लिए ये एक टोटल गेम चेंजर साबित होगा। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, इंटरनेशनल हेल्थ एंड राइट्स। समुंदर से एक सीरियस हेल्थ अलर्ट आया है। हंटर वायरस का खतरा बढ़ रहा है। ये एक सिवियर रेस्पिरेटरी इलनेस है जो इन्फेक्टेड रैट्स और रोडेंट्स के कांटेक्ट से फैलती है। एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप से बहुत ही ट्रैजिक खबर आ रही है। 3 लोगों की जान जा चुकी है और एक WHO कंफर्म्ड केस है। ये शिप इस वक्त केप वर्डी के पास टोटल लॉकडाउन में है। वहीं बॉर्डर पर टेंशन्स एक बार फिर बढ़ गई हैं। नेपाल ने लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी पर क्लेम किया है, लेकिन इंडिया की MEA ने इन क्लेम्स को बिल्कुल आर्टिफिशियल बताया है और पॉइंट आउट किया है कि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट 1954 से यूज हो रहा है। दिल्ली क्राइम का एक क्विक रैपिड फायर अपडेट देखते हैं। 1100 से ज्यादा बैंड चाइनीज मंझा रोल्स सीज हुए हैं। एक 22 साल के नौजवान की ट्रैजिक डेथ हुई है और एक IAS डायरेक्टर को 1.8 करोड़ के लिए किडनैप कर लिया गया। हालात काफी अलार्मिंग हैं। ग्लोबली एक बड़ा आउटरीच देखने को मिल रहा है। एक्शन एड नाइजीरिया ने ओजोरो फेस्टिवल में औरतों पर हुए पब्लिक असॉल्ट की कड़ी निंदा की है और कल्प्रिट्स की तुरंत अरेस्ट की मांग उठाई है। और डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स के बावजूद हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में अपने फाइटर्स को फिर से रीआर्म कर रहा है। मिडिल ईस्ट की शांति के लिए ये बिल्कुल एक एलिफेंट इन द रूम वाली सिचुएशन बन गई है। तो हिस्टोरिक इलेक्शन मैंडेट से लेकर ग्लोबल मिलिट्री शिफ्ट्स तक, इनमें से कौन सी अपडेट हमारे आने वाले कल को सबसे ज्यादा बदलेगी? इस सवाल पर जरूर सोचिए। आज के सुपरफास्ट न्यूज एनालिसिस में बस इतना ही। ऐसे ही एनर्जेटिक और फास्ट फॉरवर्ड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।